हेलो क्लास। आज हम प्रैक्टिकल 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल 4 जो है हमारा, ये हमारी सेकेंड यूनिट में से ही है, फूड एंड न्यूट्रिशन की। इसमें हमारा प्रोसेस्ड फूड्स के रिगार्डिंग है। तो फूड हमारा जो लास्ट चैप्टर था फूड प्रोसेसिंग वाला, उसी पे ही बेस्ड ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो इसका टाइटल डिस्कस करते हैं। एक संसाधित खाद्य उत्पाद का डिज़ाइन बनाना, उसे तैयार करना और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें आपने एक तो कोई भी प्रोसेस्ड फूड है उसका आपने उसको आपने फूड आपने पहले तो जैसे ना एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, फूड प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एनपीडी बोलते हैं इसको। तो आपने बेसिकली वो करना है, एक कोई भी संसाधित खाद्य पदार्थ, जैसे ये जो है यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड है ये सारे। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पिज़्ज़ा भी है, यहाँ जैम केचप जो भी है, सीरियल है जो आप खाते, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। ठीक है, बिस्किट्स हैं और ये कुकीज़ हैं, ये सब जो है आपकी आइसक्रीम हो गई। तो ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, चॉकलेट सिरप, ये सब प्रोसेस, ये आइसक्रीम है, जो ये सब जो है ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं। ठीक है, प्रोसेस्ड, ये संसाधित खाद्य पदार्थ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये नेचुरली नहीं मिलते, हमें ये हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट करके उन्हें बनाया जाता है। और मोस्टली हम प्रोसेस्ड फूड उसे कहते हैं जो कि मार्केट में मिलता है, बाज़ार में मिलता है, जो मशीनों से बनता है। जैसे ब्रेड भी है आपकी, जैसे ब्रेड एक प्रोसेस्ड फूड ही है। आप क्या करते हैं, ब्रेड जो है आटे से बनती है। आटा किससे बनता है? आटा गेहूं से बनता है। ठीक है, तो ये गेहूं से आटा बनेगा, आटे से आपका वो बनेगा, आप गूंदोगे तो आटे का डो बनेगा। ठीक है, फिर उस डो से जो है आपकी ब्रेड बनेगी। इतनी सारी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग संसाधन के इसमें आती है। तो आप इतने सारे स्टेजेस से वो गुज़रता है अलग अलग तरीके से, तो वो सब प्रोसेसिंग में ही आता। तो इवन जो आपका आटा है वो भी एक प्रोसेस्ड फूड ही है, क्योंकि वो मिल में पहले पिसता है, धुलता है, पिसता है, बहुत सारे उसमें भी स्टेजेस है, पैक होता है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल के लिए देख सकते हो, जिस भी जो प्रोडक्ट है जो कि पैकिंग में मिलता है आपको, वो क्या होगा, वो आपका प्रोसेस या संसाधित खाद्य पदार्थ होगा। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक बनाना है खाद्य पदार्थ, उसे तैयार करना है घर पे और उसका मूल्यांकन करना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ मटेरियल बहुत ही रेयरली 2 या 3 बच्चे जो भेज रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहा। किसी ने मुझे लास्ट के 3 प्रैक्टिकल्स की पिक्चर्स तक नहीं भेजी है। तो इस तरीके से बेटा आप काम करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप अगर कुछ आपकी करेक्शन एंड में आई, आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स में फिर कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप पार्टिसिपेट करिए, आपको बोला जा रहा है, आप ट्राई कीजिए, बनाइए, वीकेंड्स पे बना के भेजिए, जो तो जितना हो सके एटलीस्ट उतना कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। तो करिए, आपको बेनिफिट होगा। अभी आपके पास टाइम है बनाने के लिए। फिर एक बार स्कूल अगर आपके खुल गए फिर आप ये वाला काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये जो आपको होम टाइम मिल रहा है, सैटरडे संडे को ही एटलीस्ट कर लीजिए। ठीक है, याद नहीं है तो अब निकालना पड़ेगा आपको टाइम थोड़ा इसके लिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ आप बनाइए, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ करने की कोशिश करिए। गलत होता है सही होता है वो बात की बात है, पर कोशिश आपको ज़रूर करनी है। और आप शेयर करिए, आप उसका अलग अलग स्कूल से जैसे बच्चे काम कर रहे हैं तो वो अपनी उसकी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं जो वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा इनिशिएटिव थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू करिए, अपने ग्रुप वाइज करिए एक्टिविटीज़, ग्रुप लीडर्स की हेल्प ले लीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ एटलीस्ट शुरू कर दीजिए। जो फाइल्स भी भेज रहे हैं वो कुछ 2-3 बच्चे ही हैं जो फाइल्स भेज रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा बच्चे नहीं काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ काम टाइमली करना शुरू कर दीजिए और शेयर करिए अपनी पूरी क्लास के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो फिर काम करने के लिए। आप अगर कर भी रहे हैं और आप घर पे रख रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा, तो वो मोटिवेट कोई और नहीं होगा उससे।
आप शेयर करिए ताकि दूसरों का भी मन करे फिर करने का। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें प्रैक्टिकल में क्या है, तो आपने बेसिकली प्रोसेस्ड फूड एक तैयार करना है और फिर आपने क्या करना है, उसको उसको डिज़ाइन करना है पहले तो, फिर उसे बनाना है और फिर आपने उसकी वैल्यूएशन मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसमें आपने लेबल भी बनाना है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड टास्क है। आपको इसमें ग्रुप है, कक्षा के सभी विद्यार्थी 5 से 6 विद्यार्थी के समूह में बांटना। प्रत्येक समूह को एक ऐसे खाद्य पदार्थ का चयन करना जिसकी शेल्फ लाइफ या शेल्फ लाइफ क्या होती है। पहले तो शेल्फ लाइफ या शेल्फ काल क्या है। शेल्फ का मतलब होता है जो भी आप जैसे मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपको सामान शेल्फ पे पड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो वो आप मान के चलिए कि वो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है कि जितनी देर तक उसको उस शेल्फ पे रखा जा सकता है, जितनी देर तक उसे बेचा जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन डिसाइड करेगा। आप कहेंगे एक्सपायरी सामान भी हो सकता है शेल्फ पे, वो ही आपने एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, जितने में उसकी क्वालिटी सबसे उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं आया, उसके गुण बरकरार है, जैसा वो पहले दिन था वैसा ही वो उस दिन है। वो दिन जो है, वो तारीख, वो उतने दिन को हम शेल्फ लाइफ कहते हैं। ठीक है, ये जैसे आपके शेल्फ के पर यहाँ पर है, यहाँ पे आप उसकी कितने दिन तक उसको रखा जा सकता है उस शेल्फ पे, कि उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, बनी रहे और उसके क्वालिटी में कोई चेंजेस नेगेटिव चेंजेस, नकारात्मक प्रभाव ना आए। अब नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्मेल चेंज होना, उसका टेस्ट चेंज होना, उसका टेक्सचर चेंज होना, ये सब, उसके कलर चेंज होना, ऐसा कुछ भी चेंजेस हैं। पर वो क्या है, उसमें ऐसा कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, वो सेहत के लिए हानिकारक ना भी हो, पर उस पर शेल्फ लाइफ में वो चीज़ भी आती है कि उसके बेचने की क्वालिटी, जैसे बिस्किट है, बिस्किट्स में वो आने लग गया, कोई अलग से स्मेल आने लग गई, पर वो अभी ख़राब नहीं, उसे खाने से बीमार नहीं होंगे, पर उसमें से अगर मानो स्मेल आने लग गई तो यानी उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो आपने कैसे प्रोडक्ट बनाने, अचार, जैम, शरबत, मुरब्बा, पापड़ी, ये सब बहुत ही पुराने प्रोसेस फूड। आप देखिए मैंने जो लिस्ट डाली है इसमें कितने सारे प्रोसेस फूड है। ये जो है पहले से चलते हैं इंडियन ट्रेडिशनल जो भी प्रोसेस फूड है, जैसे कि सब चीज़ें हमने देखी हैं। अचार हमारे यहाँ घरों में बनता है, कई लोग वो उसको मार्केट में भी सेल करते हैं। जैम हमारे घर में, चटनियाँ, जैम, ये सब बनते ही रहते थे। मुरब्बे बनते रहते थे, पापड़ भी लोग पहले घर पे बनाया करते थे। शरबत, ये सब पुराने प्रोसेस जो है जिनकी मार्केटिंग करने की वजह से अब ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ प्रोसेस्ड फूड या संसाधित खाद्य पदार्थ हैं जो आप ग्रुप में चूज़ कर सकते हैं। मैं इस बार ग्रुप का कम दे रही हूँ कि अपने आपके ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसमें से कुछ भी इसमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि डिफरेंट प्रोडक्ट आप चूज़ करें। ठीक है, ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज़ ये आप ऑप्शन आपके पास हैं तो बहुत टिपिकल है। अचार में वैसे टाइम लगता है बनने में, कुछ जैसे नींबू का अचार है, ये सब टिपिकल है, तो कुछ अलग चीज़ बनाइए, कुछ अलग चीज़ का, या इसमें भी कुछ वेरिएशन करिए। जैसे जैम है आपका, जैम करौंदे का जैम बना, करौंदे का अचार में डलता है, उसका जैम बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, शरबत जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे मिलते ही है, अब एलोवेरा का शरबत बना सकते हैं हम। ठीक है, एलोवेरा इसका एक एग्जांपल हो गया। मुरब्बा तो आपका उसका आंवले वगैरह का होता है। कुछ अलग चीज़ का ट्राई करिए कि इसमें कुछ बदलाव, कुछ नॉर्मल से कुछ हट के हो। ठीक है, प्रत्येक समूह को उनके द्वारा चयनित खाद्य पदार्थ को तैयार करने को कहा जाता है और उनमें यह अपेक्षा की जाती है कि खाद्य पदार्थ बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों से भिन्न, जैसे मैंने आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, हमने डिफरेंट कुछ बनाई है जो कि मार्केट में ना हो। जैसे कि जैम को तैयार करने के लिए उसमें शक्कर के साथ में कुछ और मात्रा में कृत्रिम मिठास देने वाले पर आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आप अवॉइड करिए। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं और सब लोगों को उसके बारे में, उसकी जो अमाउंट होता है उसके बारे में पता नहीं चलता। और आर्टिफिशियल स्वीटनर का जैसे इसमें दिया गया तो वो आप हीट करेंगे, हीट करने से उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वैसे भी ये सब इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये आप मत करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला मत करिए। मैंने जैसे बताया, आपको जो चीज़ नहीं मिलती मार्केट में उसका कुछ वो वैसी कुछ दीजिए, या आपकी कोई फैमिली का कोई स्पेशल डिश, कोई स्पेशल कोई चीज़ है
तो तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सब्जियों के छिलके का उपयोग कर कुछ जैसे कि हाँ, उससे आपका इसमें प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगी आपकी, बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन कहते हैं इसे। कि आपने क्या किया कि जो भी आपका छिलके वगैरह होते हैं, जैसे कि मामलेट्स बनते हैं। मामलेट्स क्या होते हैं, तो मामलेट में ऑरेंज है तो एक तो होती है, एक होता है जैम। ठीक है, जैम आपको पता है, सबने खाया हुआ जैम कैसा होता है। एक होती है जेली। जेली और जैम में डिफरेंस ये होता है कि जो जेली होती है वो वो हिलती है, मूव मूव करती है, तो उसके एक होते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड, वो अलग होते हैं। ट्रांसपेरेंट होती है जेली। ठीक है, तो मार्मलेड क्या होता है, जैम और जेली के बीच की स्टेज होती है। और उसमें क्या किया जाता है, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज के छिलके भी छोटे छोटे कट करके उसमें डाले होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक यूटिलाइजेशन हो गई प्रोडक्ट की। कैंडीज़ बना देते हैं उसके लोग छिलकों की, इसी तरीके से जेली की में डालने की जगह। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ अलग कर सकते हैं किसी और चीज़ के। सब्जियों, फलों, संघटक पदार्थ, परीक्षा के पदार्थ, बर्तन, उपकरण और खाने के संसाधन जैसे आदि की सूची बना लेना इकट्ठा। आप वो अपने एक बार डिसाइड कर लें आपने क्या बनाना है, फिर आपने लिस्ट बनानी है कि आपको उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए। रेसिपी का नाम बनाने की विधि और चरणबद्ध के विस्तार में लिखें। उत्पाद को पैक करने के लिए ग्लास, प्लास्टिक की बोतल या पॉलीथीन की थैलियों का चयन करना। आपने शुरू से आपने ये चीज़ देखनी है कि आप वो मान के चलिए कि आप वो चीज़ जो है मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इसकी क्या करें, उसका उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपने उसकी एक लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। फिर आपने उसकी प्रॉपर रेसिपी आप बनाई। और रेसिपी सिर्फ एक बार बनाने से नहीं होता है, कितनी बार ट्रायल करने पड़ते हैं। आप एटलीस्ट एक बार तो आप ट्रायल करेंगे इस चीज़ के लिए। फिर आपने वो चीज़ बनाई, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको उसके लिए अपनी पैकिंग का मटेरियल चूज़ किया कि कैसे पैकिंग में, जैसे कि जैम है तो जैम आप थैली में पैक करके नहीं दे सकते, तो वो आप पॉलीथीन में वो बॉटल में ही पैक होगा। अब वो कैसी बोतल होगी, प्लास्टिक की बोतल होगी, कांच की बोतल होगी, वो आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पापड़ अगर बनाए, पापड़ जो है उसके वो जार में नहीं आएगा, कैन में नहीं आएगा, किसी में नहीं, उसके लिए आपको पॉली बैग्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपने दिया। इसके लिए आपने पैकिंग का भी सोचना है कि क्या पैकिंग का मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। उत्पाद को यथासंभव स्वच्छ परिवेश में तैयार कर, और हमने हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धोने हैं, अपने सारे यूटेंसिल साफ़ रखने हैं, एनवायरनमेंट आसपास साफ़ होना चाहिए। ठीक है, उत्पाद को तैयार करने का कुल लागत की गणना की जाती है। चाहिए कोशिश करिए कि ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल उसमें ना यूज़ हो और ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई टेक्निक यूज़ ना हो, उसमें इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ऐसी ज़रूरत ना हो। उत्पाद का मूल्यांकन बनावट, स्वाद, रंग और गुणवत्ता के संदर्भ में अपने प्रेक्षकों को अंकित किया करते हैं। ठीक है, इसका ना एक टेबल बनेगा। आपने जैसे ये टेबल बनाया, आपने आपका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आपने इसमें आप स्केल रखिए 1 to 10। 1 मतलब बहुत ही ख़राब, ठीक है, और 10 का मतलब बहुत ही अच्छा। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने कलर लिखा, रंग, फिर आपने नेक्स्ट पहला बना, दूसरा आपका बना स्वाद। ठीक है, तीसरा हुआ इसका टेक्सचर, दिखावट का रखा, फिर आपने इसके दिया स्मेल। ठीक है, 3-4 आपके पैरामीटर्स हैं। और इसमें क्या है, हाँ, बनावट, स्वाद, रंग और गुणवत्ता। ठीक है, आप एक गुणवत्ता का एक और डाल दीजिए। और इसका है दाम। ठीक है, तो ये आप ख़रीदना चाहेंगे कि नहीं, ये आपने कुछ पैरामीटर्स रख। अब आपने क्या करना है, आप जब वो चीज़ ट्राई करेंगे तो आपने उसको स्कोर देना है। ठीक है, जैसे आपका बन गया, जैम बनाया था आपने तो आपने टेस्ट किया, फिर या किसी और से कराया तो आपने उसको बोला कि आप ये भरिए, तो उसने उसको कितना दिया, यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, रेटिंग रख दीजिए, रेटिंग, यहाँ पैरामीटर। ठीक है, रेटिंग या पैरामीटर, आपने रंग को दिए मान लो 5, अच्छा नहीं आया। 7 को आपने दिया टेस्ट वाइज अच्छा, तो ऑलमोस्ट 7 दे दिए। दिखने में सही है, ठीक है, तो आपने वही 7 दे दिए। स्मेल आपको अच्छी लगी तो आपने 10/10 दे दिए। गुणवत्ता, क्वालिटी वाइज आपको सही लगा, एवरेज लगा, ठीक है, तो आपने उसको 6 दे दिए।
रेट वाइज आपने इसका प्राइस रखा है मान लीजिए 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपको लगता है कि हाँ मतलब अफोर्डेबल है और जितना आप बोला जा रहा है वो सही प्राइस है, तो आप इसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपको ख़रीदना या फिर आप लिखेंगे कि यहाँ दाम की जगह आप लिखेंगे ख़रीदना चाहेंगे या नहीं, ठीक है, खरीदने योग्य, ठीक है, ये लिख दीजिए खरीदने योग्य। तो आपने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए कि हाँ खरीदने के लायक है, लिया जा सकता है। नहीं लगता आपको 3 या 4 तो उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक इसमें टेबल ज़रूर बनाना है। पैरामीटर को बोलते हैं हिंदी में वो घटक घटक बोलते हैं शायद, ठीक है। और रेटिंग को बोलेंगे अंक अंक, ठीक है। ये देखते हैं। अब इस पर आ जाते हैं तो आपने इसके हिसाब से इसको अंकित करना है, ठीक है, स्कोर देना है। उत्पाद के लिए एक लेबल भी तैयार करना है। फिर इसके अलावा आप जैसे कि मार्केट में बिना लेबल के आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते, इसी तरीके से आपने इसको मार्केट के लिए बना रहे हैं तो आप इसके लिए एक लेबल भी डिज़ाइन करेंगे। लेबल का मतलब होता है ये, जैसे ये है, ये किस चीज़ का है, ये एक चेरी है, कैंड चेरी का है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ये लेबल है, पहले यहाँ पे उसका होता है कंपनी का नाम, ठीक है। फिर ये है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। फिर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देती है। फिर यहाँ पे बार कोड होता है। फिर यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशन फैक्टर का मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बनाया कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का ऐसे होता है, ठीक है। ये कल वाला मतलब कि न्यूट्रिशन फैक्ट हो गया, इसमें कैलोरी, फैट, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसा टेबल बनाएंगे, इसमें विटामिन ए सी जो जो न्यूट्रिएंट्स मेन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो ये नहीं होगा, बार कोड होगा, प्राइस होगा, ठीक है, यहाँ रेट होगा जैसे इसमें है। इसके अलावा आपके इंग्रेडिएंट्स किन किन चीज़ की ज़रूरत थी का सामान में, क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाए उसके बनाने के लिए चाहिए थी, तो ऐसा आपने लेबल तैयार करना है। अब आप ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये लेबल में इसमें दिया गया कि क्या क्या लिखना है, उत्पाद का नाम, प्रोडक्ट का नाम, उसकी फ़ोटो भी होनी चाहिए जो हो सके तो। जैसे यहाँ पे है जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम है, तो स्ट्रॉबेरी जैम में यहाँ स्ट्रॉबेरी की फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे ना ये प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट का नाम ये है, ये ब्रांड का नाम है, ठीक है। विनिर्माता का नाम और पता, एड्रेस जो कंपनी बनाएगी उसका। फिर उसके बाद में जिन जिन चीज़ों की हुई उसकी वैल्यू। इसमें मात्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रेसिपी ऑलरेडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये उसकी ज़रूरत नहीं, आप बस नाम लिख दीजिए। उपयोग के लिए दिशा निर्देश, कोई आपने जैसे कि कोई उसको पानी में डाल के खाना, दूध के साथ खाना, ऐसे कुछ है, या नहीं खाना तो आपने कोई वार्निंग देनी है उसके लिए। स्टोरेज की कंडीशन, भंडारण की, फ्रिज में रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, कहाँ कैसे रखना है, फ्रीज़र में रखना है, उसके अकॉर्डिंग। उत्पाद से प्राप्त 100 ग्राम के पोषक तत्वों का मान, हमेशा हम जब भी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालते, मान लो आपने कोई चीज़ ली 50 ग्राम ही है, पर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू जब भी देंगे आप आउट ऑफ 100 ग्राम देंगे, तो आप वो जो 50 के हिसाब से आपने लिखी थी वो आप डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तक एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ठीक है, कौन से दिन बनाई गई वो वाली डेट होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कॉमन नॉलेज है, आप इसमें चीज़ें और डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है कि प्रोडक्ट इन्होंने क्या चूज़ किया, जैम, इन्होंने सेब का जैम लिया है, फ़ोटो मैंने स्ट्रॉबेरी की लगाई हुई है, आप इसमें एप्पल जैम के लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप या तो आप जो प्रोडक्ट ही बना रहे हैं उसकी लगाएंगे। तो आपने पहले सीखनी पहली चीज़ क्या थी, रेसिपी। तो क्या क्या आपको रेसिपी के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। सेब चाहिए इतना, चीनी चाहिए इतनी, सिट्रिक एसिड चाहिए इतना, पानी चाहिए इतना। फिर हमने स्टेप्स लिखे कैसे बनाया है, इसको ये कर धो लीजिए, फिर इसका ये निकाल लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे में पूरे पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं अपने, वैसे ही अपने प्रोडक्ट की ज़रूरी नहीं यही करना है अपने, पर अपने हिसाब से प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप है आपका उसका लेबल तैयार करना, उसका पैकिंग मटेरियल भी इसमें होगा कि आपने कैसे करना है,
इसमें इन्होंने बॉटल में किया है। तो आप भी आप इसको जैसे जाम बॉटल में होगा, अगर कोई चीज़ आपने कोई कैंडी बनाई है, आप उसको रैपर में डाल के कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो पॉलीथीन में मतलब प्लास्टिक के बैग में पैक हो सकती है, तो आप वो लिखेंगे। अब ये इसका लेबल है जो इन्होंने जाम बनाया है उसका, तो इन्होंने उसकी फ़ोटो बना दी, ब्रांड का नेम आ गया, कुछ अपने को कोई जिंगल लगाने है वो लगा सकते हैं। ये है इसके बारे में डिटेल्स हो गई, कोई मैन्युफैक्चरर कौन है, इस पर FPO का मार्क लगे क्योंकि जैम है। अब आपने जो बनाना होगा उस पर एक तो FSSAI का मार्क ज़रूर होता है, ठीक है, वो आप ज़रूर लिखेंगे। उसके अलावा डिपेंड करता है कि वैसे मैंने आपको पिछले इस चैप्टर में पढ़ाया था, एक ISI मार्क लगते हैं कई जगह आपके एक FPO के लगते हैं, ठीक है, कई जगह एग मार्क लगते हैं। तो ये 3 कॉमन मार्क्स हैं। एग मार्क लगता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जो कि जो उगने वाली चीज़ जैसे कि आपका मिर्च मसाले वगैरह हो गए, उसमें लगता है, आटे वगैरह पे, गेहूँ पे लगता है, ठीक है, आपके एक घी वगैरह इन सब चीज़ों पे लगता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। ISI का लगता है दो बिस्किट के ऊपर, वाटर बॉटल के ऊपर, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो फूड में तो इन्हीं पे लगता है। FPO का जो भी फ्रूट या वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसमें ये ग्रीन डॉट लगती है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली। फिर वज़न लिखेंगे आप कितना है इसका। फिर इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला टेबल ये रहा, इसमें 100 में से इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। 400 है तो 400 में जितना होगा उसको आप 100 के हिसाब से कन्वर्ट 4 से डिवाइड कर देंगे आप, जितना आपके वाले में, ठीक है। फिर इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये इसमें कंपनी का यहाँ नाम हो गया, कुछ इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इंग्रेडिएंट्स की जो भी है, ठीक है। तो ये आपका है। लास्ट में आप इसकी इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन में आप ये लिखेंगे कि जो आपके कौन कौन से आपने देखे, रंग कैसा है, ये कैसा है, ये सब आपने देखा, और फिर इसके अंक दिए आपने कितने मिलने चाहिए 10 में से, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ये 4th प्रैक्टिकल है। इंग्लिश वालों के लिए सेम प्रोसीजर है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं अगर किसी का कुछ रह गया तो। प्रोसेस्ड फूड है ये आपके सारे, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और चूज़ कर सकते हैं। आपने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि प्रिजर्व की जा सके तो लंबे समय तक, जो कि पसंद आए, और उसका एक लेबल बनाना है, ठीक है। उसका लेबल बनाना और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को वो देना, जैसे मैंने रेटिंग वाला बोला। आप इसमें एक प्लानिंग करना सीखेंगे, प्रिपेयरिंग करना सीखेंगे, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये सब करना आप सीखेंगे। वही ग्रुप बनाने हैं आपने, आप इनमें से कोई भी आइटम इसके अलावा भी चूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप कोई मटेरियल रीयूज़ कर सकें, ठीक है, वो सब, या कोई डिफरेंट चीज़ हो, अलग न्यू प्रोडक्ट हो। फिर आपने एक उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब की लिस्ट बनानी है। फिर उसके रेसिपी वगैरह आपने बनानी है। चीज़ ध्यान रखनी, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि आप प्रॉफिट मार्जिन उसको सेल करने के पर्पज़ से बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको सेल करने के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब प्राइस जो है वो ज़्यादा ना, तो कॉस्टिंग आपने ध्यान से करनी है। कॉस्टिंग का हम पहले भी कर चुके हैं, हम लास्ट टू लास्ट पे था कि प्रैक्टिकल में हमने कॉस्टिंग का देखा था, उसी की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसका इवैल्यूएशन करना है, टेक्सचर, टेस्ट, कलर, क्वालिटी, और फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन, कुछ आपने कोई पॉइंट लिखा, कोई ऑब्जर्व किया, कोई चीज़ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई आपको या जो भी है उसके बारे में। इसके अलावा लेबल तैयार करना, लेबल में ये होना चाहिए प्रोडक्ट का नेम, उसका मैन्युफैक्चर का एड्रेस, इंग्रेडिएंट्स जो है, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि स्पेशली अगर जैसे मैंने कहा था कि कोई दूध में डाल के, कॉर्नफ्लेक्स है दूध में डाल के खाएंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसको या फिर कोई और है कि इसमें पीनट्स हैं तो इसकी एलर्जी हो सकती है, तो वो मत, जिनको एलर्जी है वो ना खाए, ऐसी कुछ
स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस आपका कहाँ स्टोर करना है, फ्रिज में करना है, रूम टेम्परेचर पे करना है, उसकी डिटेल, यूज़ बाय और 10 बिफोर डेट कि इतने तारीख तक इसकी वैलिड है, इतनी इसकी शेल्फ लाइफ है। ठीक है। फिर जैम की इसमें एक रेसिपी दी हुई है, ये सब है मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हो गए और ये प्रोसीजर हो गया उसको बनाने का। फिर उसमें लेबल है। ठीक है। इसका टेबल मैं प्रॉपरली आपको बता देती हूँ टेबल में कैसे बनेगा। आप लिखेंगे यहाँ पैरामीटर, यहाँ आपका आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, ये पैरामीटर आ गया। फिर आपकी आएगी रेटिंग। ठीक है, फिर आप पैरामीटर 1 2 3 4 5 6 कुछ जितने आप लिख सकते हैं वो लिखना। कलर, टेस्ट, टेक्सचर और एक्सेप्टेबिलिटी, और क्या आ सकता है इसमें, स्मेल आ सकती है, ऑर्डर बोलते हैं इसको, स्मेल को। और वैल्यू ऑफ प्राइस। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्राइस। अब आप इसको रेटिंग अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देंगे 1 to 10 तक या 1 to 5 तक, जैसे आपने करना है। मेंशन ज़रूर कर दिए, 1 मीन्स लोएस्ट एंड 10 मीन्स हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए दोबारा से मैं प्रॉपर टेबल बता देती हूँ कि आपने लिखना है ठीक है। फिर यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखेंगे, क्रम संख्या, या इसमें आगा है रंग, बंद। ठीक है, दाम और दिखावट या बनावट जो भी है, और क्या है इसमें, स्वाद, और स्वीकृति नहीं, बस इतना ही लिख दीजिए। 3-4 पैरामीटर हो गए। अब आपने इसको अंक देने, 1 कम, 10 अधिक। ठीक है, कम गुणवत्ता, इसमें अधिक गुणवत्ता, ऐसे आपने टेबल बनाना है। अब इसका एवेलुएशन करना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, आपको जो बोले जाए एक्टिविटी दी जाती है उसमें, और प्लीज़ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बताइए। आप ग्रुप वाइज अपने बने हैं तो ग्रुप वाइज कलेक्ट कर लीजिए, कंपाइल करना आसान होता है। आप इंडिविजुअली भेजते हैं फिर वो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो सब एक्टिविटीज़ ग्रुप के अकॉर्डिंग आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से बात करके, जिससे जो प्रॉब्लम है आप अपने डाउट्स की या किसी भी चीज़ की अपनी भेजिए फीडबैक। अब कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो अगर जितना अगर सबको कॉमनली प्रॉब्लम कोई हो रही है तो वो फिर सॉर्ट आउट करना आसान हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। बट आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए अपना। इसमें इतने का मेहनत टीचर्स भी कर रही हैं तो आप भी थोड़ा एफर्ट, माना आप पे बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा एफर्ट इस सब्जेक्ट को भी दीजिए। बहुत वाइड आपका सिलेबस है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा इनिशिएटिव लेना शुरू कर लीजिए और इसको फोकस कीजिए।